ओम साई राम। आज मैं बहुत सुंदर बाबा का संदेश इस नए साल पर लेकर आई हूँ। नया साल आ चुका है और हमको अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस करने हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे। क्या आप लोग जानते हैं कि हम बार बार जन्म क्यों लेते हैं? क्या कारण है इसके पीछे कि हम इस जन्म चक्र से छूट नहीं पाते? बहुत सारे लोगों की इच्छा करती है कि अब हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए और हम इस कर्म बंधनों से छूट जाएं। ये कैसे हो सकता है? इसका बहुत बड़ा कारण ये है, जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी से द्वेष रखते हैं, नफरतें रख लेते हैं अपने दिल में, तो हम कभी भी इस कर्म बंधनों से छूट नहीं सकते। इस संसार में रहते रहते ये मुश्किल है, बहुत सारे लोगों के लिए ये मुश्किल होगा कि अगर हमें कोई दुख देता है, अगर हमें कोई तकलीफ़ देता है, तो हमें उससे नफ़रत हो जाती है, हम उसको माफ़ नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आपको ये बता दिया जाए कि अगर आप उसे माफ़ नहीं करेंगे तो ये कर्म बंधन कभी ख़त्म नहीं होंगे। आप फिर से जन्म लोगे और वो इंसान आपको और भी ज़्यादा तकलीफ़ें देगा, जितनी उसने पिछले जन्म में दी थी उससे कहीं ज़्यादा, और आप उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे जैसे आपके जन्म बढ़ते जाएंगे, आपकी तकलीफ़ें बढ़ती जाएंगी, आप इस जंजाल से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। तो इससे अच्छा यही है कि जिसने भी तकलीफ़ें दी, जिसने भी परेशानियाँ दी, उन सबको माफ़ करो और इन रिटर्न उनको ब्लेसिंग भेजो। नाउ यू विल थिंक कि जिसने हमें हर्ट किया होता है, जिसने हमें बुरा भला बोला होता है, हम उसको ब्लेसिंग कैसे भेज सकते हैं? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। यही दिल में आता है ना। पर आप 1 मिनट के लिए ये सोचो कि अगर आप ये नहीं करोगे तो आप फिर से उस इंसान से मिलोगे नेक्स्ट जन्म में, नेक्स्ट बर्थ आप लोगे, उसके साथ फिर से कोई रिलेशन बन जाएगा और फिर आपको उससे डबल तकलीफ़ें मिलेंगी। तो फिर आप इन दोनों में से क्या चूज़ करोगे? उसको इसी बर्थ में ब्लेसिंग देकर उस रिलेशन को यहीं पर ख़त्म करना, या दोबारा से मिलकर और भी ज़्यादा तकलीफ़ें झेलना? हमेशा याद रखो, जब भी आपको कोई नेगेटिव बोलता है, जब भी आपको कोई नीचा दिखाता है, या किसी ऐसे सर्कमस्टांसेस से आप फेस करते हो जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, उसी सिचुएशन में, उसी समय उस इंसान को वो इमीडिएटली मन ही मन रिटर्न कर दो। इट्स लाइक कि जो हमारा नहीं है वो मैं अपने पास नहीं रखूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक पॉजिटिव पर्सन हैं और आप किसी नेगेटिव पर्सन से डील कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, कुछ भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो मन ही मन आपको उसकी वो नेगेटिविटी वापस कर देनी है। आपको उसकी नेगेटिविटी अपने पास नहीं रखनी है। जो चीज़ हमारी होती नहीं है, हम उसको अपने पास नहीं रखते ना। उसी तरीके से किसी नेगेटिव इंसान की नेगेटिविटी हमने अपने पास नहीं रखनी और उसको इमीडिएटली रिटर्न कर देनी है। आपके अंदर नेगेटिविटी एंटर नहीं होगी, आपके माइंड में स्ट्रेस नहीं आएगा, दिल में नफ़रत नहीं आएगी, क्योंकि जो इंसान का स्वभाव होता है वो इंसान वैसे ही करता है। जैसे कि एक सांप का क्या स्वभाव है? डंक मारना। चाहे आप उसको कितना भी प्यार से रख लो, चाहे आप उसको कितना भी प्रेम कर लो, सांप है तो डंक मारेगा ही मारेगा, बिच्छू है तो डंक मारेगा ही मारेगा, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। उसी तरीके से हमारा स्वभाव क्या है, हमें वो तय करना है। लोगों से नफ़रत करना है हमको या प्यार करना है? अगर हम पॉजिटिविटीज़ को चूज़ करते हैं तो हमें अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिव थॉट्स ही लाने हैं। जिस तरह एक नेगेटिव इंसान अपने स्वभाव को नहीं बदल सकता, तो फिर हम अपने स्वभाव को क्यों बदलें? हम क्यों किसी नेगेटिविटी को अपने अंदर लेकर आएँ और फिर बाद में खुद उस इंसान से कर्म बंधन जोड़ लें और फिर हम तकलीफ़ों का सामना करें, हम पीठ पीछे उसकी बुराई करें, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, और हम अपना जो रिश्ता है उसके साथ और मजबूत करते जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। तो इससे अच्छा है जिसने जो भी किया है, फॉरगिव देम इमीडिएटली, और मन ही मन उस इंसान के बारे में बोलो कि जो तुम्हारा स्वभाव था तुमने वो किया, और जो मेरा स्वभाव है
मैं वो करूँगी। मेरा स्वभाव है माफ़ करना और आगे बढ़ना। मैं किसी भी इंसान के साथ ऐसा रिश्ता नहीं बनाऊँगी जो मुझे आगे जाकर तकलीफ़ दे। क्या आप लोग जानते हैं कि हमारे जो कर्मास बनते हैं वो हमारे किस बेस पर बनते हैं? हमारे छोटे छोटे थॉट्स, चाहे वो हमारा हैप्पीनेस वाला थॉट हो, चाहे हमारा स्ट्रेस वाला थॉट हो, ये सारे के सारे हमारे थॉट्स जो हैं हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स में सेव हो जाते हैं। जो हमारी सोल बुक है जिसके अंदर हमारे सारे कर्मा रजिस्टर होते हैं, उसके अंदर हमारी ईच थॉट, हमारे वर्ड्स, अगर हम किसी के बारे में कुछ बोल रहे हैं वो भी हमारे रजिस्टर हो जाते हैं, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें ही फेस करने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी से बहुत हर्ट हैं, किसी ने बहुत बुरा किया है, मुझे नीचा दिखाया है, मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई है, मुझे बहुत तकलीफ़ें दी हैं, ठीक है। मैं उस सिचुएशन से अब बाहर आ गई हूँ, लेकिन अब मैं इसको हमेशा याद करती रहती हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं एक विक्टिम की तरह खुद को ही फ़ील कराती हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, और मैं अपनी इसी बात को दूसरों के साथ भी शेयर करती हूँ कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। या फिर अगर मैं रिवेंज नहीं ले सकती हूँ तो मैं मन ही मन घुटती जाऊँगी कि ये मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहा है, इसने मेरी लाइफ को हेल बना दिया है, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, पेरेंट्स हो, हस्बैंड हो, बच्चे हो, कोई भी हो। अगर हम रेपिटेटिवली उसको सोचते रहते हैं, अगर हम उसको बोलते रहते हैं, तो हमारा थॉट, हमारे वर्ड्स, हमारे एक्शंस सब कुछ रजिस्टर हो रहा है हमारे रिकॉर्ड्स में, हमारी सोल बुक में, जो हमको डबल ट्रिपल 10 फोल्ड हमें फेस करना पड़ सकता है। इट डिपेंड्स ऑन आवर थॉट प्रोसीजर। तो इससे अच्छा तो यही है ना कि हमको इस पैटर्न को बंद कर देना चाहिए, हमें इसको क्लोज कर देना चाहिए, जिससे कि कुछ भी नेगेटिव हमारी सोल बुक में सेव नहीं होगा। इसी से रिलेटेड एक बहुत सुंदर स्टोरी है, नाना साहिब चांदोरकर और बाबा का रिश्ता। नाना साहिब चांदोरकर बहुत अच्छे भक्त थे बाबा जी के, और उन्होंने बाबा से एक बार एक प्रश्न किया कि बाबा, क्या ऐसा ज़रूरी है कि अगर हमने मनुष्य बनकर जन्म लिया है तो हमें बहुत सारे कष्ट उठाने पड़ेंगे, बहुत सारी सफरिंग्स क्यों होती है इंसान की लाइफ में? तो बाबा बोलते हैं कि जितनी भी सफरिंग उसकी लिखी होती है ना, उससे कई ज़्यादा कष्ट वो खुद ही लिख लेता है अपने जीवन में, और जब वो लिख लेता है तो फिर उसको भुगतना भी पड़ता है। फिर नाना साहिब बाबा जी से बोलते हैं कि बाबा, इस जीवन में हर कदम पे दुख क्यों है? आज आप इसका उत्तर दे ही दो। हर कदम पर इतनी कष्ट उठाने पड़ते हैं हर किसी को, और सुख तो नाम मात्र का है, जैसे सुख है ही नहीं। ऐसा क्यों है और इसका उपाय क्या है? तो बाबा बहुत सुंदर जवाब देते हैं। बाबा बोलते हैं कि मानव जीवन जो है वो एक वरदान है ईश्वर का। मानव जीवन पाकर इंसान ये कोशिश कर सकता है कि वो अपने पिछले जन्मों के कर्मों को ख़त्म कर सके, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, और जन्म लेने के बाद वो और भी नए बंधन बना लेता है। पुराने बंधन ख़त्म नहीं होते और वो और भी नए बंधन बना लेता है, और इसी तरह वो इस जंजाल से कभी बाहर ही नहीं आ पाता, वो कभी मुक्त ही नहीं हो पाता। बाबा बोलते हैं, इस संसार में रहकर भी इस संसार का पार्ट नहीं बनना, इसी को कहते हैं असली जीवन जीना। कि जब भी हमें कोई परेशानी हो, हमेशा हमें पॉजिटिव रहना है, बाबा को कंप्लीट सरेंडर करना है, किसी से कोई नफ़रत नहीं करनी, किसी से कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना है। जो भी कार्मिक अकाउंट है उसको इमीडिएटली क्लोज कर देना है कि मुझे तुमसे कोई परेशानी नहीं है, तुम्हें मुझसे कोई परेशानी नहीं है, और बात ख़त्म। कार्मिक अकाउंट वहीं फिनिश हो जाता है। सबसे बड़ी बात, किसी के पीठ के पीछे कभी बुराई नहीं करनी, चाहे वो असल में कितना भी बुरा इंसान है। हमें नहीं बोलना है, क्योंकि हमारा एक एक वर्ड जो है उस इंसान के साथ कनेक्शन रजिस्टर कर रहा है।
हमें लग रहा है कि हम कैजुअली बात कर रहे हैं, पर नहीं, वो कैजुअल बात एक एक वर्ड जो है वो रजिस्टर करके हमको वो आगे फेस करना पड़ सकता है। तो इसीलिए कभी भी कुछ भी हो, जस्ट फॉरगिव दैट पर्सन होल हार्टेडली। नाना साहिब चांदोरकर बाबा से पूछते हैं कि बाबा इसका उपाय क्या है, हम कैसे इन चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि जब हम मनुष्य जीवन ले लेते हैं उसके बाद हमें ये नहीं पता होता है कि हमारे पिछले कौन से जन्म हमने जिए हैं, हमने क्या कर्म किए हैं और कैसे हमें इनसे बाहर निकलना है। मनुष्य को कुछ नहीं पता होता, तो फिर हम इन चीज़ों से बाहर कैसे निकलेंगे। तो बाबा बोलते हैं ज्ञान की प्राप्ति करने से। ज्ञान ही एक ऐसा रास्ता है जो हमें सोचने समझने की शक्ति देता है, सही और गलत की परख कर पाते हैं हम। बाबा बोलते हैं ज्ञान लेने के लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे आसपास बहुत सारी टीचिंग्स होती हैं, बस हमको उसको समझना आना चाहिए। बाबा कहते हैं मैं हर समय अपने बच्चे को वो ज्ञान देना चाहता हूँ। कभी भी हमें कैसे भी हमें साइंस मिल जाते हैं, कहीं भी हमें टीचिंग्स मिल जाती है। कभी कभी हम ऐसे बैठे सोच रहे होते हैं और कोई छोटा सा बच्चा आकर हमारे सामने ऐसी बात कर जाता है कि हम इतने हैरान हो जाते हैं कि इस बच्चे ने ये बात कैसे बोल दी और मेरा तो आंसर मिल गया मुझे। इसलिए हमेशा हमें रेडी रहना चाहिए लर्न करने के लिए। लर्निंग्स और टीचिंग्स हमारी ही चारों तरफ है, इसलिए हमें हमेशा बोलने से ज़्यादा सुनने पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हम बोलते तो सिर्फ उतना ही हैं जितना हमें पता है, लेकिन अगर हम सुनेंगे तो हमें वो भी पता चलेगा जो हम नहीं जानते। हम अगर सुनते हैं तो हमें और भी सीखने को मिलता है। तो अगर हम किसी की बात को शांति से सुनते हैं तो हम छोटे नहीं हो जाते, बल्कि हम चारों तरफ से ज्ञान को पा रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। शायद इसीलिए हमें मुंह एक मिला है बोलने के लिए और कान मिले हैं दो। इसीलिए कहा जाता है कि बोलो कम और सुनो ज़्यादा। नाना साहिब चांदोरकर बाबा से प्रे करते हैं कि बाबा मुझे कर्म बंधनों से छुटकारा मिले, ऐसा आशीर्वाद दो और बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर सकूं मैं। और बाबा उन्हें बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। इसी तरीके से इस नए साल पर हमें भी अपने सारे कष्टों को बाबा के लोटस फीट पर पूरी तरह सरेंडर कर देना है। क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में दुख नहीं है। डिपेंड करता है उसका ज़िंदगी जीने का नज़रिया कैसा है। अगर हम पॉजिटिव सोच रखते हैं तो सिचुएशंस अपने आप पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाती हैं। सो इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन अस। सो टेक द ब्यूटिफुल रेजोल्यूशन दिस ईयर। हम सबको माफ़ करेंगे। वी विल स्प्रेड लव लॉट्स एंड लॉट्स एज मच एज वी कैन। अपना थॉट प्रोसेस चेंज करेंगे और अपने सारे कर्म बंधनों से एक एक करके छुटकारा पाएंगे। वन मोर अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई रियली वांट टू शेयर विद यू ऑल। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, कोई सफरिंग है, कुछ भी, आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो या फिर इस वीडियो के एंड में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर भी डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ ट्राई टू सेंड मैसेज फर्स्ट। एंड उसके बाद जो भी आपको डिस्कशन करना है, हम एक सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे और वहाँ पर आपको जो भी अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी होगी, आई विल डेफिनेटली लिसन विद पेशेंस। और इस सेशन का कोई भी एनर्जी एक्सचेंज नहीं है, इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी बाबा की गाइडेंस होगी, जो भी मैं शेयर कर सकती होंगी आपके साथ, मैं डेफिनेटली करूँगी। A very very happy and a blissful new year to all of you. Om Sai Ram.